Good morning, students. Today we shall discuss about education of nature, lesson 8, English first. The poet is a nature lover. One day, when he was wandering in a lonely place, he saw a very beautiful flower there. He was surprised to see it. He thought it is the most beautiful flower in the world. Nature brought her up in her conservation. He gave her an imaginary name, Lucy. In this poem, the poet tells his readers that Lucy is a lovely creation of God. She grew up in the nature. Nature was her mother and teacher. पोएट कवि प्रकृति प्रेमी है, जैसा कि वर्ड्सवर्थ की जितनी भी रचनाएं हैं सब एक नेचर से संबंधित होती हैं। तो प्रकृति प्रेमी है। एक दिन जब वह एक एकांत प्लेस में स्थान में टहल रहा था, उसने देखा एक बहुत ही सुंदर फूल को। उसने एक बहुत ही सुंदर फूल को वहाँ देखा निर्जन स्थान में। उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी इट। उसने सोचा कि यह जो है संसार का सबसे सुंदर फूल है, एक संसार का सबसे सुंदर फूल है। नेचर ब्रॉट हर, और प्रकृति इसको अपने कंजर्वेशन में, अपने संरक्षण में इसका पालन पोषण करेगी, इसको लेगी। उसने एक काल्पनिक नाम लूसी दिया। उसका नाम क्या दिया? लूसी दिया। इस पोयम में पोएट कहता है अपने पाठकों से, पढ़ने वालों से, कि लूसी एक ईश्वर की एक लवली क्रिएशन है, संरचना है, फॉर्मेशन है। वह बड़ी होती है। सी ग्रेव अप इन द नेचर। वह नेचर में बड़ी होती है और नेचर ही उसके माता और टीचर है। नेचर ही उसके माता और टीचर है। 3 years सी ग्रे इन सन एंड shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine, and I will make a lady of my own. 3 वर्ष बीतने के बाद जब वो बड़ी हुई, यानी 3 वर्ष बीत गया। कैसे? प्रकाश और सावर से, धूप और बरसात। धूप और बरसात को सहते सहते 3 वर्ष बीत गए। तब प्रकृति बोली, या प्रकृति ने कहा कि ऐसा सब प्यारा फूल जो है पृथ्वी पर कभी नहीं उगा। ऐसा प्यारा फूल पृथ्वी पर कभी नहीं उगा, बोया गया। ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। सोन माने बोना, बोया गया या पैदा किया गया। यह बच्ची मेरी होगी, मैं इसे ले लूँगी, इस बच्ची को मैं ले लूँगी। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। मैं इसे क्या करूँगी? ले लूँगी। शी शैल बी माइन, वह मेरी हो। एंड आई विल बी मेक, उसे मैं बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी? ए लेडी ऑफ माई ऑन। मैं अपने लिए एक स्त्री बनाऊँगी। माने ये जो छोटी सी बच्ची है, इसको अपने संरक्षण में लेकर इसे एक स्त्री बनाऊँगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, in earth and heaven, in glad and bower, she feel and overseeing power to kindle or restrain. माई से स्वयं ये मेरे लिए क्या होगी? मेरी प्रिय है, ये मेरी प्रिय बनेगी। माई डार्लिंग भी कैसे बनेगी? मेरी प्रिय बनेगी। कैसे? बहुत, दोनों, लॉ एंड इम्पल्स, नियंत्रण और कानून से। कुछ नैतिक नियंत्रण रहेंगे, रेगुलेशन रहेंगे, और कुछ नियम रहेंगे। माने नियम और कानून के साथ वो मेरी होगी, मेरे साथ रहेगी यह लड़की। इन रॉक एंड प्लेन, चट्टानों में, चट्टान में और मैदान में। इन अर्थ एंड हेवन, अर्थ यानी पृथ्वी और हेवन मीन्स स्वर्ग या आकाश, यानी पृथ्वी और आकाश में। इन ग्लेड एंड बोअर, खुले मैदान में। ग्लेड मीन्स खुले मैदान में, एंड बोअर वैली, घाटी में। खुले मैदान और घाटियों में यह क्या रहेगी? यह मेरी रहेगी, नियम और कानून के साथ। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर,
और क्या रहेगी, इसके अंदर एक पावर रहेगा, ओवरसिंग, अतिरिक्त पावर रहेगा, जो कि देखने योग्य नहीं, एक अदृश्य पावर रहेगा। तो किंडल और जो कि इसको क्या करेगी, नियंत्रण करेगी। यानी ये नियम और कानून के साथ ये मेरी प्रिय रहेगी और मेरे साथ रहेगी। ये लड़की चट्टान और मैदान में, पृथ्वी और आकाश में, खुले मैदान और घाटियों में, एक अदृश्य शक्ति इसके अंदर रहेगी जो इसको क्या करेगी, किंडल और रेस्टोरेंट, जो कि इसको नियंत्रित रखेगी। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन or up the mountain springs, and her sails be the breathing balm, and her silence and the calm are pure insensate things। हाँ, ये कह रहे हैं कि वह क्या करेगी, स्पोर्टिव, जैसे स्पोर्टिव माने खिलाड़ी रहते हैं, खेलेगी। वह हिरणी के बच्चे की तरह वो खेलेगी, यहाँ से वहाँ क्या करेगी, कुलाचे मारेगी, दौड़ेगी। वाइल विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन में यानी खुले मैदान में वो प्रसन्नतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रॉस करेगी, पार करेगी। या अप द माउंटेन स्प्रिंग, या तो पहाड़ों अथवा पहाड़ों के ऊपर जो झरने बहते हैं वहाँ, नहीं खुले मैदान से लेकर पहाड़ों के झरनों तक ये क्या करेगी, दौड़ेगी, कुलाचे भरेगी। एंड हर्स विल बी ब्रीथिंग बाम, और वह क्या बनेगी, एक सुखदाई मलहम का काम करेगी। जो हवाएं रहेंगी, जो ब्रीथिंग रही, सांस लिया जाएगा, वह जो चलने वाली हवाएं हैं ये मलहम का काम करेंगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और उसकी जो शांति है, काम है, चुपचाप जो रहती है, ये काम ये क्या करेगी, आप म्यूट इंसेस्ट थिंग्स, ये इसके लिए एक ये म्यूट का काम करेगी, चुपचाप, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए चुपचाप सुखदाई उसका काम करेगी। थैंक यू।